अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि शहर लाहौर में क्राइम रेट में इजाफा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी कत्लो गारत हो रही है। क्योंकि नौजवान नस्ल को चंद हज़ार रुपए में नाजायज़ असला मिल जाता है। इंसानी जान की कीमत सिर्फ 20,000 रुपए क्यों है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। शहर लाहौर में असला डीलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन ऑपरेशन किया जा रहा है और पुलिस भी बड़ी मुतहरिक दिखाई देती है। लाहौर के तमाम डिवीजन में क्रैकडाउन होता है। जो नाजायज़ असला रखने वाले अफराद हैं उनको भी पकड़ा जाता है, सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। क्या पुलिस की कारकर्दगी ओवरऑल रही है? एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशन उस्मान टीपू हैं जी हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि किस तरह का पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और किन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान साहब, नाजायज़ असला वैसे ही रखना एक गैर कानूनी अमल है, तो जो लोग गैर कानूनी तौर पर असला बेचते हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनके खिलाफ कुछ शिकंजा जो है वो सख्त किया जा रहा है। क्या तफसीलात हैं? देखें, इलीगल आर्म्स एंड एमुनेशन ये ना सिर्फ जराइम की कॉज हैं, मेन कॉज हैं। जराइम के अंदर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो या इवन सोशल क्राइम हो, ये लोग जो ये कैरी करते हैं जुर्म के साथ साथ ये अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन शायद डेवलप करने की कोशिश करते हैं या एक ऐसा खौफ व हिरास का समा पैदा करते हैं विच शुड बी कर्ब्ड। तो लाहौर पुलिस ने आईजी साहब पंजाब की हदायत के मुताबिक, सीसीपी साहब लाहौर और डीए साहब ऑपरेशंस की हदायत के मुताबिक तमाम लाहौर में, तमाम डिवीजन्स में अक्रॉस द बोर्ड जहाँ जहाँ पुलिस को जिस एजेंसी के ज़रिए इंफॉर्मेशन थी या थाने लेवल पर लोकल इंफॉर्मेशन थी कि जिनके पास जो लोग चाहे वो डेरादार हों, चाहे वो जो भी जिनके पास इलीगल आर्म्स एंड एमुनेशन की मौजूदगी के बारे में जहाँ जहाँ इतला थी, वहाँ सर्च ऑपरेशन किए गए, वहाँ एज़ पर लॉ रेड्स प्लान किए गए ताकि इस तरह का कोई वेपन, कोई जगह जहाँ लोग अक्सर हमने देखा कि ऑफन न्यू ईयर नाइट हो, 14 अगस्त हो, या ऐसे त्यौहार हों, ये त्यौहार, खुशी के त्यौहार जो हैं, ये कुछ फैमिलीज़ के लिए गम में कन्वर्ट हो जाते हैं इन कुछ लोगों के इलीगल एक्ट की वजह से। तो लाहौर के अंदर अक्रॉस द बोर्ड सर्च ऑपरेशंस किए गए, रेड्स प्लान किए गए ताकि, और हज़ारों की तादाद में इलीगल आर्म्स एंड एमुनेशन को रिकवर किया गया, जो कि एक बड़ा एक काबिल गौर और काबिल ज़िक्र बात है। हम डेली के बेस के ऊपर स्नैप चेकिंग्स कर रहे हैं, शाम में क्राइम टाइम के ऊपर जर्नल होल्डअप्स कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों के अंदर इस असले की मौजूदगी की इतला है वहाँ हम सर्च ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं ताकि एक डेटरेंस भी क्रिएट हो। जिनके पास आर्म्स एंड एमुनेशन हैं वो उनको सरेंडर करने का कहा गया है ताकि वो लीगल कार्रवाई से बच सकें। और जहाँ जहाँ मौजूदगी है उनके खिलाफ हमने, जिस तरह मैंने बताया कि लाहौर पुलिस ने हज़ारों की तादाद में वो वेपन्स को रिकवर किया है और उनको लॉफुली आगे प्रोसीड किया। अच्छा सुभान साहब, ये बताइएगा कि जो असले का इस्तेमाल है वो किस तरह की एज के लोग, कितनी एज के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? और कोई लाहौर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए और ज़्यादा नौजवान नस्ल का रुझान इस तरफ नहीं है कि शायद कोई सोशल मीडिया की वार है तो उसमें भी लोग और बच्चे ख़ासकर जो 20-22 साल 30 साल तक की उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? देखें, 20-22 साल तो बड़ी मैच्योर एज है। हम ऐसे गैंग्स अरेस्ट करते हैं, ऐसे स्नैचर्स अरेस्ट करते हैं जो 18 साल से भी कम उम्र होते हैं, इवन जुवेनाइल। ठीक है। आई डोंट नो ये कहाँ से अब वेपन्स का इस्तेमाल इनके अंदर क्यों बढ़ता जा रहा है या इनके पेरेंट्स की सुपरविजन कम है। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, स्नैचिंग हो, रॉबरी हो, इसके अंदर जुवेनाइल अक्सर इन्वॉल्व हमें पाए जाते हैं जो हम गैंग्स अरेस्ट करते हैं। इवन जो हम बाइक चोर अरेस्ट करते हैं, जुवेनाइल बच्चे हैं, तो दे आर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। और अगर आप थोड़े देहाती इलाके में जाएं तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, जो अटैम्प्ट टू मर्डर या जो लड़ाई झगड़े की, असॉल्ट की वारदात होती है या इंसिडेंट होता है, उसमें मैसिवली ये वेपन्स का इस्तेमाल है। तो इसी डी वेपनाइजेशन कैंपेन को एग्जीक्यूट करते हुए लाहौर पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इन तमाम ऐसे जहाँ जहाँ वेपन्स की खेप मौजूद है उनको अंडू किया जा सके। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, आपने इन्वेस्टिगेशन में भी सर्व किया है और वहाँ पे भी आप इस तरह के गैंग्स गिरफ़्तार होते थे जिसमें बहुत कम उम्र के बच्चे या नौजवान जो थे वो गिरफ़्तार होते थे। बहुत सारे वाक़यात भी हो चुके हैं जिसमें एक 1 व्हीलर वाला केस था, लेकिन उसके मुल्ज़मान भी आपने पकड़े थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। फिर एक वाक़या हुआ कि एक 1 व्हीलर अपने साथी की गोली जो उसके पीछे बैठा होता है लगने से जो है वो मर जाता है, मौके पे वो जहाँ बाक हो जाता है। तो
तो ये भी वही सिलसिला है, उसी की कड़ी है कि नाजायज़ असला कहाँ से मिलता है, कहाँ से लिया जाता है, और जो असला डीलर हैं इनकी कितनी तादाद होगी जो लाइसेंस इनके पास होंगे, या लाइसेंस की मकदार उसमें लिखी होती है कि इतने वेपन, इतनी बुलेट्स आप रख सकते हैं। बिल्कुल, जो आप इंसिडेंट कोट कर रहे हैं वो शाहनवाज मर्डर केस था। हु वाज रिनोन्ड वन व्हीलर ऑफ लाहौर, और उसका अपने दोस्त के साथ कोई ऑल्टरकेशन हुई और जिसके ऊपर उसने उसको मर्डर कर दिया और सारा इंसिडेंट हुआ। बिल्कुल वो तमाम लोग हमने पकड़े। मर्डर की मेन जो वेपन और आला कत्ल है वो है ही वेपन्स और इलीगल वेपन जो लोगों ने ज़्यादातर रखे होते हैं। तो इसी के लिए ही एक तो इसके ख़िलाफ़ कैंपेन है। दूसरा, आपने जो ड्रग डीलर्स की बात की, लाहौर में हमने जो लाहौर पुलिस ने एक बड़ा एक काबिल कदर काम किया। वो तमाम ड्रग डीलर्स, ये जो वेपन डीलर्स थे, आर्म्स डीलर्स थे, इनके खिलाफ़ कार्रवाई थी। इनकी हमने लाइसेंसेस को भी ना सिर्फ वेरीफाई किया होम डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ, बल्कि हमने इनके जो लाइसेंसेस थे उसमें इनको एम्यूनेशन और आर्म्स कितना रखने की कैपेसिटी, कितनी रखने की इनको क्वांटिटी अलाउड थी, परमिटेड थी, उसको वेरीफाई किया, ताकि इनके ऊपर भी एक बार लगाया जा सके, इनको इलीगल काम से या अनड्यू कोई वेपन्स को बेचने से रोका जा सके और इनके ऊपर एक सुपरविजन रखी जा सके ताकि कोई इलीगल काम ना हो, और यही वेपन्स के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है उसको इनके ज़रिए भी एग्जीक्यूट करवाया जा सके। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि जो हमारे तो नोटिस में है कि निगरान जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसी तरह से फिर आगे आईजी पंजाब, CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन ने इस पर किया, फिर आप लोग जो डिविजनल SP हैं वो भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। SOP क्या है कि किस तरह से आप डिफ़ाइन कर पाते हैं कि इसके पास वेपन है और इलीगल है, और इसके पास वेपन है और लीगल है, तो कार्रवाई किस तरह से होती है, फ़र्क क्या है इनमें? देखें, बड़ा सिंपल है। जिसके पास उसका लाइसेंस मौके के ऊपर अवेलेबल है, अगर कोई बंदा वेपन कैरी कर रहा है और उसके पास उसका लाइसेंस अवेलेबल है और एज़ पर लॉ वो सारा अगर वेरीफाई हो, उसकी क्वांटिटी, बुलेट्स की जो क्वांटिटी है वो उसी के मुताबिक रखी हुई है, तो वो परमिटेड है। और अगर वो कोई बग़ैर लाइसेंस के या जो लाइसेंस के अंदर अलाउड एम्यूनेशन है उससे बढ़कर अगर वो रख रहा है तो वो अनलॉफुल है और उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है और हम करते हैं। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे लाहौर में एक ऐसा कल्चर है कि अगर एक बड़ी गाड़ी जा रही है तो उसके पीछे 1-2 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें गनमैन होते हैं और उनकी विंडो के बाहर उन्होंने असला पकड़ा होता है, और दहशत की अलामत जो है आम आदमी, मेरे जैसा आदमी उसको समझता है। तो इनके लिए भी कोई SOP पुलिस का नया सामने आया है कि कैसे आप इनको चेक करते हैं और क्या असले की नुमाइश इस तरह से की जा सकती है? इनके लिए कोई स्पेशल SOP नहीं है। लॉ के मुताबिक वी होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल और एज़ पर लॉ तमाम बराबर हैं। असले की नुमाइश के ख़िलाफ़ बिल्कुल जो 144 की इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं। ये लोग भी हम स्नैप चेकिंग के दौरान, जर्नल होल्डअप के दौरान जो गाड़ी जिसको हम शक की बुनियाद पर रोकना चेक करना चाहें तो एज़ पर SOP हम चेक करते हैं और एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है। उस्मान साहब, बढ़ता हुआ क्राइम शहर का नाजायज़ असला रखने की एक वजह है? नाजायज़ असला रखने की वजह, ये नाजायज़ असला जो है वो बढ़ते हुए क्राइम की वजह है। नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ हम इसीलिए ही बड़ा एक स्ट्रांगली और बड़ा फर्मली एक एक्शन ले रहे हैं ताकि क्राइम की रोकथाम की जा सके, ख़ास वो सोशल क्राइम हो। अक्सर आप टिकटॉक के ऊपर, मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर वेपन की नुमाइश वाली वीडियोज़ देखते हैं, पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। लोगों को कोई हिरासा ना कर रहे हों, कोई इस तरह का कोई इलाके के अंदर को बड़ा लोगों को दबा न रहे हों, ये एक सोशल क्राइम के नॉर्म में आता है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, जो स्नैचिंग, रॉबरी के दौरान वेपन का इस्तेमाल होता है, इसलिए वेपन की क्राइम की एक मेन वजह है, इसलिए वेपन को हम के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं। और क्राइम अगेंस्ट पर्सन के अंदर मोस्टली वेपन यूज़ होता है, मर्डर्स के अंदर, अटैम्प्ट टू मर्डर के अंदर। तो इसलिए तमाम हर तरह के क्राइम का जो कॉज है, जो उसके अंदर आला कत्ल यूज़ होता है, कोई वेपन है, और जो कि लोगों ने, कुछ लोग शायद शौक़ के तहत रखने लग जाते हैं,
कुछ अपने आप को कोई बूस्ट ऑफ करने के लिए रखते हैं और कुछ क्राइम की नीयत से रखते हैं। तो जो भी नीयत हो, अगर तो वो जायज़ नहीं है, किसी ने अपनी हिफाजत के तहत रखा हुआ है तो दैट इज़ फाइन। अदरवाइज़ इसको डिस्करेज भी करना चाहिए। अगर अनड्यू बगैर लाइसेंस के रखा हुआ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी हम पुलिस करती है और कर रही है, और पूरी कोशिश कर रही है इस कैंपेन के तहत, ताकि जराइम की भी रोकथाम हो और लोगों की जान माल के अलावा लोगों की प्रॉपर्टी को, लोगों को, उनकी जान को भी सेव रखा जा सके। कोई इस तरह क्राइम अगेंस्ट पर्सन वाला मामला ना हो और इलाके के अंदर एक अमन व अमान का क्या मामला लाया जा सके। ठीक है उस्मान साहब, आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लाहौर में मुख्तलिफ डिवीज़न में तमाम में ही काम हो रहा है। ख़ासकर अगर इकबाल टाउन डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे डकैत गैंग भी आए रोज़ आप पकड़ते हैं, हम तक इतलात भी मिलती हैं। फिर इसी के साथ साथ असले का जो क्रैकडाउन किया गया, नाजायज़ असले का, वो भी इकबाल टाउन डिवीज़न में सैर फहरिस्त रहा। जो लोग पकड़े जाते हैं यकीनन उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। इन लोगों से कभी सुना या पूछा कि कहाँ से वेपन लेते हैं और इनको प्रोवाइड करने वाले लोग कौन हैं? कुछ मुख्तसर सी इन्वेस्टिगेशन अगर शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल, जिसको भी पकड़ते हैं एक डिटेल्ड इंटेरोगेशन की जाती है और डिटेल इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी मुरतब की जाती है। मोस्टली इनका जो सोर्स हैं वो ये असला डीलर्स भी हैं इन अ वे, और मुख्तलिफ ऐसे लोग भी हैं। कुछ हमें ऑनलाइन असला प्रोवाइड करने की भी कंप्लेंट्स आती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बग़ैर लाइसेंस एक खेप कहीं किसी शायद केपी से या किसी और इलाकों से ले आते हैं और यहाँ लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उनके ख़िलाफ़ भी ना सिर्फ ड्रग डीलर्स के, ये जो वेपन डीलर, आर्म्स डीलर्स के ख़िलाफ़, बल्कि ये जो बग़ैर लाइसेंस के ये डीलर्स रजिस्टर्ड हैं जिनके पास बड़ी खेप मौजूद होती है, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हम करते हैं, अमल में लाते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या ये बताते हैं लोग के इन्वेस्टिगेशन में कि एक तो आपने बताया कि असला डीलर होते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होती है? कोई कम पैसों में मिल जाता है इतनी आसानी से? क्योंकि ये रजिस्टर्ड वेपन नहीं होता किसी कंपनी का, ये देसी लोकल साख्त का होता है, तो ऑफ कोर्स ये कम पैसों में मिल जाता है। तो ये इसी को वही ढाल बना के यूज़ करके डिफरेंट क्राइम्स के अंदर ये लोग यूज़ करते हैं। तो कौन से मुल्ज़मान हैं जिन्हें बड़ी आसानी से असला मिल जाता है? चंद हज़ार के बदले में उनको नाजायज़ असला कौन देता है? हमारे ही प्रोग्राम में ऐसे मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया और मुतअद्दिद बार ये इंकशाफ किया कि उन्होंने 20,000 में, 10,000 में असला ऑनलाइन भी ख़रीदा और असला डीलर के पास जाकर बड़ी आसानी से असला लेकर भी आ जाते हैं, जिसके नतीजे में वो कत्ल करते हैं या असला चलाने की तरबियत ना होने की वजह से उनके अपने ही साथी जहां भाग हो जाते हैं। इस मामले में उन मुल्ज़मान ने क्या कुछ कहा हमारे प्रोग्राम में, आपको दोबारा सुनवा बता दो कि कत्ल कैसे किया। कत्ल मैंने पिस्तौल से किया। पिस्तौल कहाँ से ली? पिस्तौल मैंने एक लड़के से ली। कौन, क्या नाम है उसका? थर्ड पर्सन था, एक जानने वाला मुझे। नाम नहीं पता? तो ऐसे किसी ने दे दी पिस्तौल? जी, जिसको पैसे मिलते हैं तो जो मर्जी दे। कितने पैसे दिए थे? 19,000। 19,000? जी 19,000 में पहले कभी पिस्टल चलाई थी? जी, कहाँ? न्यू ईयर पे चलाई थी। हवाई फायरिंग की थी? जी। तो फिर पुलिस ने पकड़ा था? जी नहीं। पुलिस को पता ही नहीं चला? नहीं। वन व्हीलिंग भी करते हो? जी नहीं। सिर्फ हवाई फायरिंग? जी नहीं, एक ही बार की हुई थी। अच्छा, एक ही बार की है। वो उसी से ही पिस्टल फिर दिया कि ये वही पिस्टल था जिससे हवाई फायरिंग की? जी नहीं। ये और था? जी। नशा कौन सा करते हो? नशा चर्च आइस। अच्छा, आइस। तो इसके लिए पैसे वैसे कहाँ से आते हैं? जी, घर वाले देते। घर वाले? कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? जितने भी मुझे चाहिए होते थे मुझे मिल जाते थे। 10,000 20,000 मिल जाता था महीने का? जी, ज़्यादा मिल जाता। ज़्यादा मिल जाता है? ਬਸ ਸਰ ਦੋਸਤ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਸ। ਹਾਰਿਸ, ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ 6 ਜਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਜਿਹਨੇ ਸੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ 6 ਜਿਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ। 6 ਲੋਕ ਸੋ। ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਪੜਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵੀ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਹਾਰਿਸ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਰਾਮਪੁਰੇ ਗੁੱਜਰ ਚੌਂਕ ਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਚੌਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਸੀ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੂਸੈਂਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ?
ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਟਕੇਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਡਿਗੇਟੀ ਡੁਗੂਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟ ਡੀਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਰਿਸ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਰਿਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਰਿਸ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਵਾਈਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਈਸ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫੈਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਂਬਰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਚਲਾਇਆ ਪਿਸਤੌਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਰ ਵੇਖ ਅਸਲੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ। ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ? ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਤੂਲ ਦਾ? ਸ਼ਫਕਤ। ਸ਼ਫਕਤ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਸਰ 4-5 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਾਕਪਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ? ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਟੋਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੈਰੀਅਟੋਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ शादी ਦੋਸਤ। ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਵਾਈਟ। शादी ਤੇ इनवाइट किया था। किस नाम से मशहूर है वन व्हीलर ग्रुप? नाम पार्टनर 324। पार्टनर 324? 324 की तो दफात होती हैं, ये 324 क्यों रखा हुआ है? लेकिन वैसे ही नाम रखा है। अच्छा, 324। इसमें ग्रुप में तुम्हारे गैंग में 324 लोग शामिल हैं? नहीं, जो ग्रुप का लीडर है उसने नाम रखा है। उसने नाम रखा हुआ है। अच्छा, तुमने फायरिंग की, वीडियो में हमने देखा फायर कर रहे हो, हवाई फायर कर रहे हो। गन कहाँ से ली? दोस्त से ली थी। कौन से दोस्त से? दोस्त है मेरा, यूनिवर्सिटी फेलो है, क्या नाम है उसका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान। वो भी तुम्हारे गैंग में शामिल है? नहीं, अच्छा, वो गैंग में शामिल नहीं है। तो उससे गन कैसे दी? ये कोई ऐसी आम चीज़ तो नहीं है? कोई बाइक तो नहीं है कि किसी से ले लो? पैसे दिए थे। पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए थे? 20,000। 20,000? तुम्हारे पेरेंट्स को पता था कि तुमने गन ली हुई है? नहीं पता था। 20,000 कहाँ से आए? जमा किए थे। अच्छा, जमा किए थे। तो उसको क्या कहा कि गन को क्या करना है? तुम फायरिंग पहले भी कर चुके हो इससे पहले? जी की थी। की थी? कहाँ से सीखी फायरिंग? तुम तो स्टूडेंट हो ना, पढ़ते हो, तो फायरिंग करना कहाँ से सीखा? यूट्यूब से। यूट्यूब से सीखा? अच्छा, तो कितने फायर, इससे पहले कितनी दफ़ा फायरिंग कर चुके हो, हवाई फायरिंग? इससे पहले 7 फायर कर चुका। कब और कहाँ? रमज़ान में। रमज़ान में? जी। अच्छा, रमज़ान में कर चुके हो, तो तब पकड़े नहीं गए थे? नहीं। तब भी किसी को गोली लगी थी? नहीं। वो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। कहाँ पे की थी फायरिंग? बीजिंग अंडरपास पे। बीजिंग अंडरपास पे? वहाँ पे दूसरा थाना लगता है। तो फायरिंग करके फ़रार हो गए वहाँ से? जी। तो अब जो वाक़या ये हुआ, ये बताओ कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बिलाल मेरे आगे बैठा हुआ था। अच्छा, जो मकतूल था वो बिलाल है? अच्छा, जी, मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। ठीक है। मेरे पिस्टल में 5 गोलियां थी। ठीक है। 3 मैंने हवा में फायर किए, उसके बाद गोली मेरी अड़ गई उधर। ठीक मैंने है। मैगजीन निकाली, देखा उसमें 1 गोली थी। ठीक है। तो हालांकि नहीं, उसमें गोली किस में थी? मैगजीन में थी मैगजीन या में। उसके चैम्बर में थी? 5 गोलियां थी ना पिस्टल हाँ, में, ठीक है। तो 3 निकल गई। ठीक है। मैंने मैगजीन निकाली, देखा उसमें 1 गोली थी, हालांकि उसमें 2 होनी चाहिए थी। ठीक है। मैंने जैसे ही मैगजीन डाली वो गोली चल गई चल गई? और बिलाल के सर में लग गई। सर में और लग हम गई? गिरे हैं, मेरे राइट हैंड में पिस्टल था। जब हम गिरे हैं इस तरह हुआ है और मेरे लेफ्ट बाजू पर भी गोली लग गई। अच्छा, उस वक्त गोली तो मैगजीन में थी, तो फिर जी, कैसे? लेकिन वो लोड हुआ था, चैम्बर बजा था। अच्छा, चैम्बर बजा था। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? गिर गए, तुम भी गिर गए, बिलाल भी गिर गया, फिर क्या किया? फिर मैं उठा और घर गया अपने दोस्त के। अच्छा, उसकी डेड बॉडी वहीं छोड़ गए? जी, डेड बॉडी अभी वो जिंदा था। अच्छा, अभी ज़िंदा था? सर में गोली लगने के बावजूद ज़िंदा था? जी, लेकिन उस वक्त उसकी सांस चल रही थी। अच्छा, ठीक है। फिर? मैं अपने दोस्त के घर गया हूँ, मुझे
फायर लगा हुआ था, मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है। वो दोस्त मेरा मेरे अब्बू को लेकर आया और मेरे अब्बू ने देर नहीं लगाई, फ़ौरन मौके पर मुझे लेकर आए और अब्बू को क्या बताया तुमने कि क्या हुआ इधर, किसने गोली मारी? अब्बू को कुछ नहीं पता था? अब्बू को मैंने यही बताया कि मुझे गोली लगी है, बस ये और बताया? बिलाल को भी गोली अच्छा, अब्बू लगी। तुम्हारे मान गए कि जो तुमने कहा उस बात को मान गए? उन्हें पता था कि तुम वन व्हीलिंग करने वालों के साथ जाते हो या नहीं, तुम्हारे उनको पास? नहीं पता था। कहाँ के रहने वाले हो? टाउनशिप बाट चौक का। टाउनशिप बट चौक पे। जी शुरू से लाहौर की रहने वाले हो? हाँ जी। तो कितने उम्र कितनी है तुम्हारी? 22 साल है। 22 साल। पढ़े हुए हो? हाँ जी, कितना? सेकंड ईयर की है। सेकंड ईयर किया? जी, तो डकैती की वारदातें कैसे शुरू करते? बस ऐसे ही बैठे हुए थे, एक दिन प्लान बना, उसके बाद कहाँ बैठे हुए थे? पार्क में बैठे हुए। किसके पास? हम तीनों दोस्त ही बैठे अच्छा, हुए तीनों बैठे हुए थे। थे। फिर? जी, तो बस वहाँ प्लान बना, तो उसके बाद यही वारदातें की हैं पहली दफ़ा। अच्छा, कितनी वारदातें की हैं? टोटल 11 की है। टोटल 11 कर ली हैं, फिर तो पहली दफ़ा ना हुई। हाँ जी, लेकिन हाथ खुल गया तुम्हारा। जी अच्छा, किस तरह से वारदात करते थे? तरीका वारदात बताओ, कैसे प्लान बनाया, पहली वारदात कैसे की? सिर्फ लैब पे जाते थे सर, क्योंकि वहाँ पे एक आधा स्टाफ होता था। अच्छा सिर्फ वहाँ पे शॉप में जाते थे अंदर, अच्छा और अंदर जाके उसको थोड़ा सा डराते थे, कैश लेके आ जाते थे। अच्छा। बस तो जाते किस पे थे? बाइक पे। बाइक पे। वेपन भी था, असला भी था? जी, नकली था, पिस्टल था नकली। नकली पिस्टल था? जी। असली नहीं था? जी, असली नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? पहली वारदात जब की, कितने पैसे वहाँ से लूटे? 7,000 रुपये था। 7,000 रुपये। जी। तो फिर तीनों में तकसीम किए? नहीं, हम बस वैसे ही खा पी लेते थे, खा पी तकसीम लेते नहीं थे। करते। जी, खा भी लेते थे। तो काम कोई नहीं कभी किया? काम किया पहले बस। क्या करते थे? मैं शूज़ का काम करता था। शूज़ का काम करते थे? जी, तो कितनी तनख्वाह मिलती थी? 22,000 रुपये। 22,000 रुपया। तो फिर कैसे डकैती? 22,000 रुपया तो अच्छी बस वो जॉब छूटी थी, और वैसे भी डकैती कोई पैसों के लिए नहीं की थी, बस ऐवी शौक के लिए की नहीं, गलती हो गई थी। गलती हो गई थी। 11 डकैतियों, 11 वारदातें, गलती हो गई तुम्हारे से? जी, हैं? कहाँ, कौन कौन से इलाकों में की हैं डकैती? इसी इलाकों में की। कौन से नाम बताओ ना। ये नवाब टाउन में की है, और PIA रोड पे बस। ये रोड पे और नवार टाउन पे। जी। अच्छा, तो वहाँ से पैसे लूट के को मोबाइल शोबाइल भी लेके जाते थे? नहीं, मोबाइल किसी से नहीं लिया, बस अच्छा, सिर्फ वो कैश लैब लिया। जितनी की है लैब पे की है? जी, बस। कितनी कितनी वारदात थी? ज़्यादा पैसे कितने थे? कौन सी लैब? ज़्यादा बस यही 30,000 रुपया एक 30? लैब से था बस। अच्छा, तो ये तुम्हारे जानने वाले हैं लड़के जो, ये कब से वाकिफ़ हैं तुम्हारे? ये मेरे बड़ी देर के वाकिफ़ हैं, कोई 3-4 साल से। वाले तुम्हारा है? जी है। क्या करता है? पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब क्या रिटायर हो गए। जॉब करते थे? सेक्रेटरीएट में थे बस। सेक्रेटरीएट में मुलाजिम थे? जी। क्या करते थे वहाँ? ड्राइवर थे। उनका क्या नाम है? गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। वो तो बड़ा पढ़ा रहे होंगे तुम्हें कि उनका बेटा कोई अच्छा काम करे, कोई अफसर बन जाए, तो तुमने तो उनकी नाम, उनको बदनाम कर दिया, मिट्टी में मिला दिया सारा कुछ। बताओ ना। जी बस। वारदातें करते थे या पुलिस ने गलत पकड़ा है? नहीं करते थे तुम बताओगे पुलिस तो बता दो ना, सही किया। सही सही पकड़ा पकड़ा है? जी। अच्छा, तो वेपन जो था वो तुम्हारे पास नकली था, वो कहाँ से लिया था? वो मेले से लिया था। मेले से लिया था? जी। तो लोग यही समझते थे कि असल वेपन है, जी डर जाते थे? जी पुलिस को दे दिया वेपन? जी, दे दिया। पुलिस को दे दिया? जी। अच्छा, तो कितने बहन भाई हो? 9 बहन भी हैं। 9 बहन भाई? जी। 9 भाई में से बहनें कितनी हैं? 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। क्या करते हैं भाई बाकी? भाई एक गवर्नमेंट जॉब करता है, एक बुटीक में काम करता है, और एक पढ़ता है बस। अच्छा, नशा भी करते हो? नहीं, कोई नशा नहीं करता। सिगरेट पीते हो? नहीं पीते। कोई नशा नहीं करते? नहीं, कोई भी तो नहीं। पैसों को क्या करते थे फिर डकैती की वारदातों में? कुछ नहीं, पैसे सर खाते पीते थे आपस में, या किसी को कभी चाहिए होते थे तो उसको दे देते थे बस। अच्छा जी। अच्छा, घर में देते थे? नहीं, घर नहीं देते। घर वालों को नहीं पता था? नहीं, पकड़े बस। पहली दफ़ा गए हो? जी। अच्छा, तो यहाँ भी की नाम तेरा? बिलाल ना। बिलाल नाम है? हाँ कितने का रहने वाला है? मैं जोड़े पुल। जोड़े पुल? हाँ की करना से? मैं सेलमैन, कादा सेलमैन? शूज़ का सेलमैन था पहले काम। शूज़ का सेलमैन था? तो इसका कैसे जानने वाला, वाकिफ कैसे बना? शॉप पे इकट्ठे काम करते थे वहाँ से। इकट्ठे काम करते थे? हाँ, कौन सी शॉप थी? शूज़ की शॉप थी दी कहाँ पे? जोहर टाउन में। जोहर टाउन में? ये भी सेलमैन था, तुम भी सेलमैन थे? हाँ जी। प्लान कैसे बनाया कि डकैतियाँ करें? किसका आइडिया था? इसका था तुम्हारा था? बस इकट्ठा ही था। इकट्ठे ही था? क्या सोचा था कि क्या करेंगे डकैतियाँ करके? कुछ नहीं, मैंने एक ही की है, मैं एक में साथ किया हूँ बस। हाँ भाई, ये कहता एक ही किया इसने? नहीं, वो से एक नहीं की। हैं? एक नहीं की, सारों में ही था। सारों में था? बता भाई।
नहीं, मैं एक में ही हूँ सर। एक मैं बंदा एक झूठ में बोल गया। रहा है ये? हाँ जी, बाकी किसने की है? मुझे नहीं पता किसने की, ये दोनों तुमने माने। जो एक डकैती की है वो कितने की थी? 3500 रुपये। 3500 रुपये की? हाँ जी, टोटल 3500 था। हाँ जी, तुम्हें कितने मिले थे? 1500। 1500। हाँ जी, तो 1500 में तुम्हें हथकड़ी लग गई, पकड़ लिया पुलिस ने। अजी गलती ये हो तो गई सर। है, गलती ये तो हो गई। ज्यादती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? 12-15 डकैतियां करके तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। हाँ जी सर, मैंने बताया पुलिस को भी। अच्छा यही बताओ फिर ये क्यों कर रहा है ऐसे? खुद बचने के लिए कर रहा खुद बचने के लिए कर रहा है। है? खुद बचने के लिए कर रहा है। खुद बचने के लिए कर रहा है। तो तुमने जो एक डकैती की थी हाँ जी, तो वो पहली डकैती थी इसके साथ बस? हाँ जी सर। उसके बाद तुमने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं दोबारा की? उसके बाद सर वो मैं एक जगह मेरी जॉब हो गई थी, उधर मैं काम करना शुरू हो गया। अच्छा मैं तो इसके फिर साथ मिला। पकड़े कैसे गए? वो इसने अब ये पकड़ा गया कहीं, तो इसने इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम बताया उनको। अच्छा इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम बता दिया, तो इसका मतलब है तुम्हारे साथ पुलिस ज्यादती कर रही है? नहीं, मैं जिसमें हूँ वो मैं मान रहा हूँ, मेरे पे वो पर्चा होगा। असल वजह तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, एक चीज़ ये है, और दूसरा लोग अक्सर जो है ना वो जल्दी जल्दी कमाना चाहते हैं, मतलब 2 नंबर तरीके से। अक्सर देखा होगा आपने, कोई एक वारदात बंदा करता है ना तो कहता है उसने 50 लाख 30 लाख कमा लिया, तो कहता है यार इस तरह तो नहीं हो रहा, तो इस तरह कर लें। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस को सारी बुरी नहीं, बहुत अच्छी पुलिस है माशाल्लाह। मेरे अपने भी काफ़ी पुलिस में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस अगर ना हो तो ये तो क्राइम और ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत कंट्रोल है पुलिस का, और माशाल्लाह आर्मी चीज़ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉलर पकड़े गए हैं, चीनी पकड़ी गई है, चीनी का रेट भी डाउन हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ। तो वजह के अंदर सोशल मीडिया भी है ना बहुत ज़्यादा, जो लोगों को गुमराही की तरफ लेके जा रहा है, मतलब उनको पॉजिटिव नहीं बता रहा, नेगेटिव ज़्यादा सोच उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगर उनको सही सलाह की जाए दीन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, वो बेहतरी आएगी इसके अंदर। असला तो गरीब बंदा रख नहीं सकता, जो ज़्यादा दहशतगर्द लोग होते हैं वही रखते हैं, या मतलब कोई चौधरी टाइप लोग हों या MP MN उनके पास ही होता है। नौजवान तो डकैती के लिए रखते हैं ना, मतलब, लेकिन उनका मकसद ये नहीं किसी को मारना नहीं होता, वो सिर्फ अपनी खर्चा खुर्चे के लिए काम करते हैं। कभी किसी ने सीधा डायरेक्ट फायर मारा किसी को, अक्सर सुना टांगों में फायर मारा है, सिर्फ उनका मकसद होता है पैसे कमाने। अगर वो कोई पैसा ना दे तो फिर वो फायर मारते हैं, वरना नहीं मारते। ये तो गलत तरीका है, लेकिन तो उनको पता है, सबको पता है कि ये तरीका गलत है, लेकिन वजह क्या है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब पढ़े लिखे बड़े लोग आपको मिलेंगे जो अनपढ़, अपना पढ़े लिखे लेकिन जॉब कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ही कोई बना सकती है कानून, इसके ऊपर क्या करना चाहिए, जो अदारे हैं वही बेहतर कर सकते हैं इसके मतलब। सर ये वो नौजवान कर लेगा, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, चोरी टिकट करेंगे, हमारे बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? हमारी बीवी है, बच्चे भी फिर इस तरह ही करेंगे ना। हम अगर चोरी करेंगे तो हमारे बच्चे भी कल को ऐसे करेंगे। हमारे पास काम नहीं है, हम आए हैं पाकपतन से, ठीक है, हम यहाँ पे आए लाहौर शहर में, हम मजदूरी के लिए। 1 हफ्ता हो गया हमें मजदूरी नहीं मिल रही, अब हम मजदूरी ही ढूंढते फिर रहे हैं। सब्र करना ही इंदे बेहतरी, सब्र दा अजर अल्लाह पाक देगा, देखो जी, ठीक है। और मजदूरी करना इंदे कोई बुरी गल नहीं, मजदूरी करो और अपने बच्चों का पेट पालो, और असी भी यही कर रहे हैं। उन्होंने लिए यही रहे, वो कोशिश करें अपनी मजदूरी करन दी, और अल्लाह पाक उन्होंने अजर देगा जी। हाँ जी, मेरा भी यही है, मेरा तो ये ख्याल है कि मैं मांग के खा लूँगा, लेकिन ये चोरी टिकट ही नहीं करूँगा। लेकिन मेरा यही कोशिश है, अल्लाह करे कोई ना कोई मजदूरी मिल जाए, इस तरफ ये ना जाए तो अल्लाह ना ले जाए, मेरा तो ये ख्याल है। हुकूमत ਨੂੰ एक्शन लेना चाहिए ना, जो लोग बैठे लै रहे हैं चले जाते हैं, पैसे उन्होंने मिल जाते हैं, लेकिन मजदूर ਨੂੰ नहीं उन्होंने तक पहुँच रहा है, दूसरे लोग लै जाते हैं। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ नहीं। नस्ल तो बहुत बिगड़ती जा रही है, नहीं समझे? नस्ल इतनी बिगड़ गई है कि आगे मज़ीद और ख़तरा है। पुलिस तो अपना काम करती है, ये नहीं कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस अपना सारा काम करती है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसके बारे में कि इसके ऊपर कोई ऐसा अमल करेंगे। बाहर से जो चीज़ें आती हैं, मसलन असला, ये नशा जो भी है, वो ना इधर आने दें, ये होता है। वो तो कैसे ना कैसे आ जाता तो बिकता ना इधर, तो फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। नई नस्लें ख़राब हो रही हैं, नई नस्ल को बचाना चाहिए। कोई अगर पीछे से सब कुछ बंद हो जाएगा ना, फिर हमारा मुल्क जो है ना वो ऑटोमेटिक ही नई नस्ल अच्छी हो जाएगी, तरक्की पे आएगा। पूरी नस्ल ख़राब हो रही है, पढ़े लिखे बच्चे भी इसी नशों पे लग गए हैं, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। देखो जी, नशे के लिए कमाना है तो वो फिर रात को डकैतियाँ करते हैं, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी की मोटरसाइकिल ले गए,
ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ, ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਵਧੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਕੈਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਤਲੋਗਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਸ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਖਰੀਦ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਰਾਇਮ ਵੀ ਓਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਾ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਸਲੇ ਦਾ ਦਹਾਣਾ ਤੇ ਅਸਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਕੜ ਦਕੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ। ਪਰਚਾ ਕੀ ਕੱਟਣ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਰਾਸਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 70 ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਜੁਰਮ ਕੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਐਸੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਭ ਰੁਕ ਜਾਏਦਾ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ सारा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं दस सकते। मैं ये समझता हूँ जी कि सबसे पहले तो जो महंगाई ने जो है ना इन गरीब आदमी को मार दिया है, और जो जितने भी हमारी नौजवान नस्ल है ना वो शॉर्टकट ढूंढ रही है, यानी कि चाह रही है कि हम जल्दी अमीर हो जाएं। वो इस वजह से जो है ना जुराइम बढ़ रहे हैं, और इस वजह से डकैतियाँ आम हो रही हैं। मोटरसाइकिल चोरी, राजधानी, मोबाइल वगैरह रात को छीनते हैं। ये देखें हमारे बिजली के बिल इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि आवाम मजबूर है, वो क्या करे। वो इसीलिए जो बच्चे हैं वो उल्टी राह पे चल पड़े हैं। आजकल नौजवान नस्ल है उनको जल्दी से जल्दी असला मिल जाता है, और आजकल पेजों पे सरेआम लिखा हुआ आ जाता है इतने पैसे दो आपके घर असला पहुंच जाएगा जी। लोग फिर ख़रीदते हैं, फिर आगे से जो है मसला सारा ख़राब हो रहा है। नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, हुकूमत पंजाब से, पंजाब पुलिस से गुजारिश है कि इस असले की रोकथाम की जाए। इसको जो असले के ख़िलाफ़ जो है ना कोई एक्शन लिया जाए, ताकि जो है ये रात को वारदातें जो हैं वो कम हों।
और जुराइम का नासला होगा। हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल इनको असला लाइसेंस के ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई, जो नाजायज़ असला सेल करने वाले हैं उनके खिलाफ उनको जाके चेक करना चाहिए कि ये इनके पास लाइसेंस भी है कि नहीं है, जाके दुकानों पे चेक करना चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से नौजवान नस्ल बढ़ते हुए जुर्म की तरफ रागिब हो रही है, पुलिस कौन से ऐसे इक़दाम कर रही है और मौजूदा वज़ीर आला किस तरह से एक्शन लेने के लिए पुरअज़्म है। ये सब कुछ आपको दिखाया। हमारा मकसद कतई तौर पर किसी पर तनकीद करना नहीं था, सिर्फ वाज़िया ये करना था कि नाजायज़ असला रखने वाले अफराद किस तरह से असले का इस्तेमाल करते हैं और जानी नुकसान जो है उनके हाथों किस तरह से होता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।